नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, बुध यदि आपकी कुंडली में वृषभ राशि में होगा, तो उसके जो परिणाम है, उसके जो प्रभाव है, वो किस प्रकार से देखे जा सकते हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं जिसका आप अनुभव ले सकते हो, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इसके पहले मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों में शुक्र और मंगल का प्रभाव किस प्रकार का होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, वृषभ राशि में जो बुध है, उसके जो प्रभाव है, वो किस प्रकार के हो सकते हैं, या फिर आप अनुभव इसके बारे में कर सकते हैं। इसके लिए हमें वृषभ राशि का जो मूलभूत तत्व है, वो जान लेना होगा। और जो बुध है, बुध के अपने जो गुणधर्म है, वो भी थोड़ा जान लेना आवश्यक है। जैसे कि वृषभ राशि में के बारे में अगर कहा जाए, तो कालपुरुष की कुंडली में द्वितीय भाव में आने वाली यह राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है। इस राशि का जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है। और ये जो राशि है वह स्थिर राशि है। और इस राशि का, जैसे मैंने कहा, कि शुक्र है, क्योंकि इस राशि में शुक्र का जो प्रभाव होगा वो काफी ज्यादा देखा जाएगा। और जो वृषभ राशि, जैसे मैंने कहा, कि द्वितीय भाव की राशि है। और जो बुध के बारे में अगर देखा जाए, बुध के जो मूलभूत गुणधर्म है, सबसे पहले बुध जो है वो बुद्धि से ज्यादा रिलेट करने वाला होता है। बुद्धि मतलब सोच, आपकी सोच किस प्रकार की है, आपके सामने जो भी पर्याय है उससे आप किस तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो, और अपने लिए कुछ अच्छे परिस्थितियां किस तरह से सामने ला सकते हैं, इसी के बारे में बुध जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। उसी प्रकार बुध जो है वो मामा का भी कारक होता है। और ये जो बुध है आपके नव्स के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपका मस्तिष्क के लिए भी, मतलब मस्तिष्क या फिर बुद्धि, इन दोनों के लिए जो बुध है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जब भी आप सोचते हो कि वृषभ राशि में या फिर किसी भी राशि में बुध या फिर कोई अन्य ग्रह किस प्रकार का होगा, तो उस राशि के जो मूलभूत गुणधर्म है और ग्रह के जो मूलभूत गुणधर्म है वो जान लेना आवश्यक है। जैसे कि वृषभ राशि में यदि बुध होगा, तो वो जो बुध है, इनकी जो वाणी होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है, काफी मधुर वाणी होती है। कोई भी विषय कितना भी चाहे कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, वो काफी सरल भाषा में आपको वो बताएगा। और उसका जो सीरियसनेस है वो काफी कम कर देगा। काफी इजीली ऐसे जो व्यक्ति है वो कम्युनिकेट कर पाते हैं। उसी प्रकार भाषा पर या फिर लैंग्वेज पर इनकी जो कमांड होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। आपसे आपके साथ बहुत ज्यादा बोलकर भी अपनी तरफ की जो बात है वो ज्यादा नहीं बताएंगे, लेकिन आपसे सभी जो जानकारियां हैं वो ले लेंगे। ये बात इनमें काफी काफी खासे अच्छे देखी जा सकती है। इसलिए टीचर्स वगैरह जो होते हैं या फिर जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, जिनको कोई भी बात जो है वो सामने वाले व्यक्ति को अगर बोलनी है, बतानी है, तो उसके लिए वृषभ राशि का जो बुध होता है वो बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। उसी प्रकार कम्युनिकेशन स्किल भी इनमें बहुत अच्छा देखा जा सकता है। मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी फील्ड है या फिर मोटिवेशनल स्पीकर भी इसमें काफी ज्यादा देखे जा सकते हैं। मतलब अपनी जो बात है वो काफी सरल रूप से ये सामने रखते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, खान पान के बारे में भी खासे देखे जा सकते हैं। मतलब इनको खान पान भी काफी अच्छा लगता है या फिर देखा जा सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि वृषभ राशि के बुध में देखी जा सकती है, वो होता है इनका प्रैक्टिकल नेचर। पैसे के मामले में ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफी सटीक होते हैं। इनकी जो बुद्धि होती है, बुध माने की बुद्धि, इनकी जो बुद्धि होती है वो काफी अच्छी तरीके से आगे चलती है। मतलब पैसे जो है वो कहाँ पर खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, किस तरह से बचाने हैं, किस तरह से यूटिलाइज करने हैं, इनके बारे में इनकी जो मालूमात होती है वो काफी ज्यादा सटीक देखी जा सकती है। नॉर्मली ऐसे जो व्यक्ति होते हैं हार्ड वर्किंग पे ज्यादा बिलीव नहीं करते। अगर अर्निंग करनी है तो हार्ड वर्किंग से नहीं, दिमाग से की जाए, या फिर जो बिजनेस वगैरह है, बिजनेस ओरिएंटेशन इनमें काफी ज्यादा देखा जा सकता है। और ऐसे जो जो भी बिजनेसेस है जिसमें कमीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कमीशन से रिलेटेड जो भी बिजनेसेस है, इसमें ऐसे जो व्यक्ति है या फिर जिसमें बोलना काफी इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे जो बिजनेस या फिर नौकरियां हैं, इसमें ये जो व्यक्ति है वो काफी आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि हंस कर बोलना या फिर चुटकुले सुनाना इन्हें काफी ज्यादा पसंद आता है। हालांकि इनका घूमना फिरना भी ज्यादा पसंद आता है। उसी प्रकार इनमें जो फैशन का जो सेंस होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। यदि स्त्री हो या पुरुष, इनमें इनका जो रहन सहन होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। मतलब किस तरह से के कपड़े, किस तरह से फैशन करनी है, किस तरह से फैशन को कैरी करना है, ये बात इनमें काफी अच्छी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर देखिए, यदि इस बुध के साथ यदि शुक्र है, तो ऐसा जो योग है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं दिल के बहुत ही ज्यादा साफ सुथरे देखे जा सकते हैं। इनकी जो भावनाएं होती है वो काफी ज्यादा कोमल देखे जा सकते हैं, काफी ज्यादा डेलिकेट देखी जा सकती है।
जो एक्सप्रेशन होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। नॉर्मली ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो कला के क्षेत्र से रिलेट करने वाले काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। मतलब कलाकार हो सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में कला से रिलेटेड ऐसे जो व्यक्ति हैं, वो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं और इनका इनका जो पूरा व्यक्तित्व होता है या फिर इनकी जो इमेज होती है समाज में, वो बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार ऐसे किसी भी कोई किसी भी प्रकार का क्षेत्र है, हालाँकि जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है या फिर बहुत ज़्यादा टेक्निकल फील्ड है, इससे रिलेट ये ज़्यादा नहीं करेंगे। लेकिन कला का जो भी क्षेत्र है या फिर जहाँ पर और लोगों के साथ कम्युनिकेशन के जो भी क्षेत्र है, उसमें ऐसे जो व्यक्ति हैं, वो बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। नॉर्मली ऐसे व्यक्ति मतलब ये जो बातें हैं मैंने कहने के बावजूद भी ये जो व्यक्ति होते हैं, वो थोड़े-से प्रैक्टिकल भी देखे जाए, थोड़े-से मतलब थोड़े ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। लेकिन पैसे किस तरह से अर्न करने हैं, इसके बारे में इनकी जो मालूमात होती है, वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर देखिए, यदि इस बुध के साथ शनि है या फिर इस बुध पे यदि शनि की दृष्टि है, तो ऐसे जो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं, जैसे हम कंजूस वगैरह कहते हैं, उस प्रकार की बातें भी हो सकती है या फिर ऐसा अगर बुध है तो मतलब इस बुध के ऊपर अगर शनि की दृष्टि या फिर शनि के साथ यदि बुध है, तो बुध शनि के साथ है तो इनके जो वाणी होती है, बहुत कम वो बोलने वाले देखे जा सकते हैं। मतलब पूरा तरह से एक विपरीत जो परिणाम है शनि की दृष्टि से या फिर शनि के साथ होने से बुध में देखा जा सकता है। इस बुध के साथ यदि राहु है, तो झूठ बोलने की आदत थोड़ी इनमें ज़्यादा देखी जा सकती है। और एक जो बात है उनमें देखी जा सकती है, अगर इस बुध के साथ राहु है, तो वो भी जो भी वो नेगेटिव बोलेंगे, वो सही साबित होता हुआ नज़र आएगा। मुख के बारे में, दाँतों के बारे में या फिर थ्रोट के से रिलेटेड जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है, वो इनमें थोड़े ज़्यादा देखे जा सकते हैं। लेकिन इनके वाणी से या फिर शाप वाणी से थोड़ा-सा डरना चाहिए क्योंकि इनकी जो शार्प वाणी है, वो नॉर्मली सही देखी जा सकती है। उसी प्रकार से बुध के साथ यदि केतु है, तो इनको मामा का सुख मिलना थोड़ा कठिन होता है। उसी प्रकार थोड़ा-सा स्किन एलर्जी या फिर सिर दर्द जैसी बातें हैं, वो भी नॉर्मली देखी जा सकती है। बोलने का इनका अलग ही ढंग होता है, बहुत ही ज़्यादा तीखे बोल सकते हैं, अगर इस बुध के साथ केतु है तो। अब देखिए इस बुध के साथ यदि शनि है या फिर राहु केतु है, तो बुध कुंडली में जिस भी बुध की जो राशि है, वो कुंडली में जिस भी भाव में है, मतलब मिथुन राशि या फिर कन्या राशि जिस भी भाव में है, उससे रिलेटेड किसी ना किसी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार इस बुध के साथ यदि मतलब वृषभ राशि में बुध है और इस बुध के साथ यदि मंगल है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा तीखे बोलने वाले देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति है, स्वास्थ्य के बारे में भी छोटी-मोटी समस्याएँ इनमें देखी जा सकती है। बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल देखे जा सकते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश नेचर के देखे जा सकते हैं। खुद के बारे में ही ज़्यादा सोच-विचार करने वाले देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो बुध है मतलब यदि वृषभ राशि का बुध है, मतलब वृषभ राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशीर्ष। यदि कृत्तिका नक्षत्र में यदि बुध है, तो इनकी जो बुद्धि है, वो काफ़ी ज़्यादा सटीक देखी जा सकती है। हालाँकि जो जो भी इंटेलेक्ट लेवल से रिलेटेड जो भी या बिज़नेसेस हैं या फिर क्षेत्र है, इसमें ऐसे जो व्यक्ति होते हैं मेडिकल फील्ड से रिलेट करने वाले हो सकते हैं या फिर इंजीनियरिंग फील्ड से भी रिलेट करने वाले हो सकते हैं। यदि कृत्तिका नक्षत्र में यदि बुध है और यदि कृत्तिका नक्षत्र में बुध है, तो मामा का सुख मिलना या फिर स्वास्थ्य के बारे में परेशानी, सिर दर्द या फिर स्किन एलर्जी ये जो बातें हैं, वो हो सकती है। बुध की जो राशियाँ हैं मिथुन और कन्या, कुंडली में जिस भी भाव में होंगी, उससे रिलेटेड किसी न किसी प्रकार के बड़े स्ट्रेस, टेंशन को प्रॉब्लम आपको देखे जा सकते हैं या फिर कुंडली कुंडली में मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। यदि ऐसा जो बुध है, वो यदि रोहिणी नक्षत्र में है, तो बहुत ही ज़्यादा शुभलदायी माना जाएगा। किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन इनको पैसे के मामले में के नहीं आती। इनकी जो वाणी होती है, वो काफ़ी जैसे मैंने कहा कि वाणी के मामले में फिर जो ये जो रोहिणी नक्षत्र का जो बुध है, वो काफ़ी ज़्यादा शुभलदायी होता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, अगर कोई भी बात आपको अच्छी बोल दे, तो वो सही साबित होने की संभावना भी काफ़ी होती है। हैप्पी गो लकी वाली जो बात है, वो यह जो बुध है, इनमें देखी जा सकती है। इनका जो रहन-सहन होता है, वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। फैशन का सेंस भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। अधिभौतिक सुख के प्रति इनका जो अट्रैक्शन है, वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है और सभी प्रकार के अधिभौतिक सुख इनको मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बनती है। मृग नक्षत्र में यदि बुध है, तो इनकी जो बुद्धि होती है, वो काफ़ी ज़्यादा सटीक देखी जाती है। काफ़ी ज़्यादा अलर्ट ऐसे जो व्यक्ति है, वो देखे जा सकते हैं। छोटी सी छोटी बात भी इनके आँखों से नहीं छूटती। इनकी जो बुद्धि होती है, काफ़ी तेज़ होती है, लेकिन तेज़ होती है, तीखी नहीं होती, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। तो नॉर्मली देखा जाता है कि यदि वृषभ राशि के
रोहिणी और मृग नक्षत्र मृग नक्षत्र में यदि बुध है, तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। हालाँकि कृत्तिका नक्षत्र में भी बुद्धि बहुत अच्छी सटीक होती है, लेकिन स्वास्थ्य के बारे में या फिर वाणी के बारे में ये जो बुध है, वो शुभ फलदायी माना नहीं जाता। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो ये जो बुध है, इस बुध का इस मतलब वृषभ राशि में बुध है, इस बुध के साथ यदि शुक्र होगा, तो ऐसा जो कॉम्बिनेशन होगा, वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। उसी प्रकार इस बुध के साथ यदि रवि है, तो जो भी मैंने क्षेत्र गिनवाए, जैसे कि कम्युनिकेशन का क्षेत्र है या फिर जिसमें बिज़नेसेस के कोई भी किसी भी बिज़नेस से रिलेटेड जो क्षेत्र है, उसमें ऐसा जो बुध है, वो काफ़ी आगे जाएगा। आगे यदि रवि के साथ है, तो इनमें एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। नॉर्मली फाइनेंस से रिलेटेड जो भी क्षेत्र है, इसमें आगे बढ़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। पैसे से रिलेटेड कभी किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम इस यदि रवि बुध यदि वृषभ राशि में होगा, तो वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। लेकिन एक छोटी-सी बात, यदि रवि बुध कृत्तिका नक्षत्र में होगा, तो वो थोड़ा-सा डेंजरस माना जाएगा। पिता के सुख में भी ये प्रॉब्लम दे सकता है आपको और स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी। और कई दफ़ा ऐसे भी देखा जा सकता है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी बातें हैं, इसमें कॉम्प्लिकेशंस वगैरह बनना, इस प्रकार की जो बातें हैं, वो होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। तो दोस्तों, ये था बुध यदि वृषभ राशि में होगा, तो इसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे, वो किस प्रकार के होंगे। यदि आपके कुंडली में भी वृषभ राशि का यदि बुध है, तो इसके जो प्रभाव है, वो किस प्रकार के हैं, वो जो अनुभव है, आपके किस प्रकार के हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपना जो चैनल है, ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।